प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी की आज से 5 देशों की यात्रा और आज यूएई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं और ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर होगी चर्चा। पीएम मोदी की आज से 5 देशों की यात्रा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज यूएई के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी और ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर होगी बड़ी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से 5 देशों की यात्रा है और ऐसे में ये यात्रा जो है यूएई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर होगी बड़ी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने 5 देशों के दौरे की शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 6 दिनों में कुल 5 देशों का दौरा करेंगे और आज सबसे पहले पीएम मोदी यूएई जाएंगे। इसके बाद से वो नीदरलैंड के लिए रवाना होंगे। नीदरलैंड के बाद से प्रधानमंत्री स्वीडन और साथ ही नॉर्वे जाएंगे और इस दौरे में पीएम मोदी का अंतिम पड़ाव जो है वो इटली होगा। पीएम मोदी की अबू धाबी यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। पीएम की यह यात्रा में ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में मुख्य फोकस रहेगा और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ एलपीजी आपूर्ति और साथ ही पेट्रोलियम भंडार पर जरूरी समझौतों पर हस्ताक्षर किया जा सकता है। ऊर्जा सहयोग और समय में सामने आना है और जबकि ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से वैश्विक ऊर्जा संकट लगातार बढ़ा हुआ है। फिलहाल ईरान इसे अहम स्ट्रेट में समुद्री यातायात को रोक रहा है और इसके अलावा ईरानी बंदरगाहों की अमेरिका नौसेना नाकेबंदी से भी तनाव ज्यादा बढ़ा हुआ है। खबरों की माने तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एलपीजी को लेकर एक स्ट्रेटजी जो है वो पूरी तरह से समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके अलावा इंडियन स्ट्रेटजी पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और एडीएनओसी के बीच रणनीतिक तेल भंडार को लेकर भी समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई यात्रा जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है और ऐसे में 5 देशों की यात्रा। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं अमित तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, पहली यात्रा की बात करूंगी कि 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जा रहे हैं, तो कितना खास होगा ये यात्रा? देखिए, यूएई के साथ हमारे संबंध काफी टाइम से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मोदी जी का ये दौरा जैसा कि आपने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है, तो देखिए भारत में अभी भी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, और ना ही उसमें हम लोगों को कोई टेक्निकल एज हासिल है। लेकिन यूएई के पास और सऊदी अरब के पास ऑयल स्टोर करने की और गैस स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो उसके बारे में जनवरी में भी बात हुई थी। मेरे ख्याल से उसी समझौते को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि भारत में ऊर्जा सुरक्षा को लेके आने वाले समय में किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगला जो 1 साल है वो तमाम तरीके से वैश्विक संकट बना ही रहेगा। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी चाइना से ट्रम्प साहब वापिस गए हैं, कितना लाव लश्कर लेके आए थे, नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला हुआ है। कोई बातचीत नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ, केवल एक समझौता हुआ कि हार्मोस बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और अमेरिका ने चाइना में बैठ के चाइना को धमकी दी कि तुमको ताइवान के बारे में गलत नहीं सोचना है। तो यही सब चल रहा है और ये मोदी जी का दौरा खास होगा क्योंकि बहुत टाइम से ऑयल का जो सप्लाई पाइपलाइन की बात है उस पर भी मेरे ख्याल से चर्चा हो रही है। अगर समय सही रहा तो आने वाले 2-3 सालों में यूएई टू इंडिया जो गैस पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन, वो सप्लाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, कल विदेश मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में बैठक हुई, चर्चाएं हुई और उसके बाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के लिए यात्रा पर निकले हुए हैं। कल भी तो दिल्ली में बैठक हुई थी। नहीं, देखिए, वो तो हमें तो अपनी तैयारी करनी पड़ती है ना। हम आपके पास जाएंगे तो फ्री में तो नहीं जा सकते ना, तो वो तैयारी चल रही है। और देखिए, एनर्जी का जो क्राइसिस है इंडिया में वो ह्यूज मात्रा में है। अभी भी हमारे देश में कम से कम 30-40% आबादी ऐसी है जो गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो अगर इतनी गैस हमें चाहिए तो उसके हिसाब से हमें तैयारी भी करनी होगी। वो तो उज्ज्वला योजना के तहत काफी लोगों को गैस की
सप्लाई दी गई है, लेकिन उसमें से 50% मान के रखिए जो 2 सिलेंडर भराने की कैपेसिटी में नहीं है। तो इस तरीके से कुछ समय के बाद हमें गैस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी एलएनजी की, जैसा कि हमारा एग्रीमेंट बन चुका है। कतर के साथ हमारा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, यूएई के साथ हमारा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, लेकिन फिर भी हमें सप्लाई तो चाहिए ना। तो सप्लाई जहां से आएगी उसके बारे में हमें मेहनत करनी होगी। और कुल मिला के ये दौरा आर्थिक और एनर्जी संकट के अलावा ये दौरा केवल इस बात पे टिका हुआ है कि पश्चिम एशिया से जब अमेरिका वापस जाएगा तो उस वैक्यूम को कौन भरेगा। तो ये पावर गेम है और मेरे ख्याल से इंडिया उसमें काफी हद तक यूएई का रिलायबल पार्टनर बन चुका है और जिसका फायदा हमें आने वाले 2-3 सालों में मिलेगा। बिल्कुल। क्या इस दौरे पर अमित जी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि हार्मुज स्ट्रेट को लेकर चर्चा होनी ही है। हार्मुज स्ट्रेट तो ओपन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले जो मैंने पहले भी बताया है कि जब तक ईरान की सारी ऑयल कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका को नहीं मिलेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो बैकडोर डिप्लोमेसी में ये सारी बातें चल रही होंगी। आप देखेंगे क्या इस साल जुलाई अगस्त तक कुछ ना कुछ आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी एक बार अमेरिका को अटैक करना, वो मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सूचना आपको मिलेगी कि अमेरिका ने फिर से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।